नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया और सहारा इंडिया के खिलाफ चल रहा निवेशकों का आंदोलन वो हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। और निवेशकों में कई संगठन हैं जो सहारा इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो, चाहे वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हो, चाहे वो अखिल भारतीय जन कल्याण मंच हो, या और भी कई संगठन हैं जो व्यक्तिगत रूप से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जैसे रंग दे बसंती है इंद्रवर्धन राठौड़ का, वो इन संगठनों से पहले से ही अपना ये संगठन बनाया रंग दे बसंती और सहारा इंडिया के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है, जो निवेशकों का ये आंदोलन चल रहा है भुगतान को लेकर, क्या यही आंदोलन सहारा इंडिया के खिलाफ खड़ा हुआ है? क्या निवेशक ही भुगतान को लेकर सहारा इंडिया के खिलाफ खड़े हुए हैं, या जिस सहारा में जो कर्मचारी निवेशक कान नहीं फड़फड़ाते थे, जिस सहारा में सुब्रत राय के पैर छूने के लिए कई किलोमीटर तक की लाइन लगी रहती थी, और जिस सहारा में अधिकारियों ने वो माहौल बना रखा था कि कोई भी कर्मचारी किसी अधिकारी की भी शिकायत नहीं कर पाता था। सुब्रत राय के खिलाफ आज जो मोर्चा खुला हुआ है सहारा के चेयरमैन के, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आज मैं ये बताऊंगा कि सहारा में ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, सहारा में जो बगावत हुई, जो एक पहली आवाज उठी अन्याय के खिलाफ, सहारा की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, सहारा में कर्मचारियों और निवेशकों के शोषण के खिलाफ, वो शुरू कहां से हुई? दरअसल ये जो आंदोलन आज की तारीख में निवेशकों का चल रहा है, ये आंदोलन 2015 में शुरू किया था सहारा मीडिया में, सहारा मीडिया के कर्मचारियों ने। और सहारा मीडिया में आप याद कीजिए 2014 में जब सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय की गिरफ्तारी होती है और वो तिहाड़ जेल में बंद कर दिए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की करने पर, और वो सीधा सीधा सेबी का मामला था, वो निवेशकों का मामला था, निवेशकों के पैसे ना देने का मामला था। तो सेबी ने जब सहारा की अनियमितता पकड़ी, सहारा की का गड़बड़ झाला पकड़ा, सहारा की ठगी का मामला पकड़ा, तो सेबी के मामले में सुब्रत राय की गिरफ्तारी 2014 में हुई थी। सुब्रत राय ने तिहाड़ में जेल बंद होने के बाद में उसी समय एक पत्र लिखा था कि भाई आपका स्वाभिमान जेल में बंद है, उसे छुड़ाइए। इस पत्र की बात मैं बाद में करूंगा, पहले बात करता हूं आंदोलन की। जब सुब्रत राय तिहाड़ जेल में बंद हुए तो सहारा मीडिया में वेतन देना लगभग बंद कर दिया गया था। नाम मात्र पर एक जो है एक अमाउंट बांध दिया गया था कर्मचारियों का कि इतनी सैलरी मिलेगी, और वो भी नहीं मिल रहा था, एक बहुत कम अमाउंट था। तो मतलब 4 से 5 महीने तक जब वेतन सहारा मीडिया में नहीं मिला, तो एक आवाज उठी सहारा टीवी से। तो टीवी के कर्मचारी परिसर में आए और उन्होंने इस बात का प्रोटेस्ट किया। सहारा टीवी के कर्मचारियों को किसी तरह से समझाकर काम पर भेज दिया गया। उसके कुछ दिन बाद में जब प्रबंधन अपनी बात पर खरा नहीं उतरा, फिर वो लोग आए, फिर किसी तरह से उन्हें समझाकर फिर काम पर भेज दिया गया। तीसरी बार जब प्रिंट मीडिया के जो कर्मचारी थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो वो प्रोटेस्ट जो है इतना बड़ा रूप उसने लिया कि सहारा मीडिया में नोएडा के अलावा देहरादून, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मतलब जितनी भी मीडिया की प्रिंट मीडिया की यूनिट थी वो सारी ठप कर दी गई, टीवी चैनल को ठप कर दिया गया। एक बड़ा आंदोलन सहारा मीडिया में उस समय हुआ, और उस मीडिया की वो जो आंदोलन हुआ था उसकी अगुवाई करने वाले ब्रजपाल चौधरी और मैं खुद मतलब चरण सिंह राजपूत थे। और इतना बड़ा वो आंदोलन हुआ, उसमें प्रबंधन की चूल्हे हिल गई। और देखिए वो आंदोलन किस समय हुआ था, उस समय सरकार थी समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मतलब एक तरह से सहारा की ही सरकार थी। क्योंकि अखिलेश यादव जो है
जो बात सामने निकल कर आती है वो सुब्रत राय के पैर छूते हैं, चाचा बोलते हैं। तो एक तरह से सारा की सरकार में ही वो बगावत हुई थी। और आंदोलनकारियों को डराने के लिए प्रबंधन ने इसी बीच में जो है पुलिस बुलाई, नोएडा की। मतलब वो जो मेरी बातें जो सामने निकल कर आई थी, जो ओपी श्रीवास्तव है सुब्रत राय के बाद में दूसरे निदेशक, उन्होंने मुख्य सचिव से बात की थी लखनऊ में। वो सारा की टोटल पुलिस, सारे जो है गौतम बुद्ध नगर के एसओ, जो बात सामने निकल कर आई थी वो ये निकल कर आई थी कि ओपी श्रीवास्तव ने मुख्य सचिव से, जो तत्कालीन मुख्य सचिव थे, उनसे ये बोला था कि परिसर को कब्जा लिया है, कुछ गलत गतिविधियां जो है वहां पर सक्रिय हैं और असामाजिक तत्वों ने कब्जा है। मतलब जो कर्मचारी भुगतान की मांग कर रहे थे उन्हें असामाजिक तत्व ओपी श्रीवास्तव ने तत्कालीन सरकार के मुख्य सचिव से बोला था। मतलब अखिलेश यादव की सरकार में यदि ओपी श्रीवास्तव बोलते हैं तो वो सरकार की बात मानी जाती है। पूरा गौतम बुद्ध नगर का पुलिस प्रशासन, सारे गौतम बुद्ध नगर के एसओ और उस समय परिसर में आए और मैं खुद आंदोलनकारी के रूप में उस परिसर में मौजूद था। पहले प्रबंधन ने हाथ जोड़कर नोटंकी की और फिर थोड़ा धमकी देने के लहजे में आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश की गई। लेकिन हम लोगों ने बोला आंदोलन खत्म तब तक नहीं होगा जब तक जो है कर्मचारियों का बकाया भुगतान नहीं हो जाता है। और पुलिस के सामने ही मैंने खुद बोला था कि अब तक मामला घर में था, आप लोगों ने पुलिस बुलाकर ये मामला बाहर कर दिया है। उसके बाद में एक बड़ा आंदोलन हुआ और तत्कालीन जो सीईओ थे राजेश कुमार, उन्होंने सुब्रत राय से एक पत्र लिखवाया और सुब्रत राय ने एक भावनात्मक पत्र अपील करते हुए हम लोगों को भेजा कि भाई मेरी बात मान लीजिए और आप लोगों की सैलरी मैं नियमित रूप से कर दूंगा। लेकिन सुब्रत राय जो है वो इतने सातिर हैं, इतने बड़े ठग हैं, इतने बड़े चालबाज हैं कि वो कभी अपनी बात पर खरा नहीं उतरते हैं। और वो अपनी बात पर खरा नहीं उतरे। फिर एक आंदोलन होता है सारा मीडिया में, उस आंदोलन की अगुवाई करते हैं गीता रावत और शशि राय। मुझे भी मुख्य रूप से वो आमंत्रित करते हैं, मैं भी उस आंदोलन में मुख्य भूमिका में था। और उसी समय में जो है उपेंद्र राय जो है वो सीईओ बनते हैं। राजेश कुमार को सीईओ पद से हटा दिया जाता है और 1 महीने की सैलरी देकर उस आंदोलन को तुड़वा दिया जाता है। लेकिन 2-3 महीने बाद में उपेंद्र राय भी हाथ खड़े कर लेते हैं और वो रिजाइन देकर चले जाते हैं कि भाई जब सुब्रत राय सारा सिरी पैसे नहीं दे रहे तो मैं कहाँ से दूं। फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, उसकी अगुवाई करते हैं मोहित श्रीवास्तव और गीता रावत। उस आंदोलन के समय में जो सीईओ थे वो गौतम सरकार थे। बड़ा खामियाजा आंदोलनकारियों को उठाना पड़ता है। उसमें 22 जो मुख्य आंदोलनकारी थे वो टर्मिनेट होते हैं। और टर्मिनेट किस बात पर होते हैं, जब सुब्रत राय किसी कार्यक्रम में करने के लिए दिल्ली आते हैं, उनका प्रोटेस्ट होता है जंतर मंतर पर, और कोई कर्मचारी जो है, कोई आंदोलनकारी ये नारा लगा देता है कि देश का चोर कैसा हो, सुब्रत राय जैसा। मतलब सुब्रत राय को चोर बोल देता है। और वो किसी सारा के चाटुकार ने, सारा प्रबंधन के चाटुकार थे, नाम भी बता दूं जो मेरा सामने उस समय आया था, कुणाल ने एक वीडियो बनाई और वो सुब्रत राय तक पहुंच गई। उसके कि सुब्रत राय इतना बड़ा एटीट्यूड, इतनी बड़ी हनक कि मुझे चोर कैसे बोल दिया। और आज की तारीख में जितने भी निवेशक हैं, जितने भी आंदोलनकारी हैं, वो लगातार सुब्रत राय को चोर बोल रहे हैं और नारा ही लगता है कि सुब्रत राय चोर है। तो कुल मिलाकर उसी बीच में मैं आपको बताऊं कि सुब्रत राय के पत्र की जो आप बात मैंने की थी, सुब्रत राय ने उसी समय एक पत्र लिखा था कि भाई आपका स्वाभिमान जेल में बंद है, उसे छुड़ाइए। और हम लोगों का 12 लोगों का प्रतिनिधिमंडल सुब्रत राय से तिहाड़ जेल में मिला था। और उसी पहले सुब्रत राय ने हम लोग, हालांकि मैं इस मामले में तारीफ करूंगा सुब्रत राय की कि उन्होंने खड़े होकर हम लोगों का अभिवादन किया और हम लोगों को बाकायदा जो है, जब तक हम लोग कुर्सी पे नहीं बैठे वो भी नहीं बैठे। मतलब एक मीटिंग का दौर शुरू हुआ और हम लोगों के कहने से प्रबंधन को भी उस मीटिंग से अलग कर दिया गया। लेकिन सुब्रत राय ने उस समय धमकी भरे लहजे में कहा था कि भाई सारा में एक ही नेता है, नेता बनने की कोशिश ना करें, और वो सुब्रत राय है।
उस मीटिंग में सबसे अधिक सुब्रत राय से मेरी ही वार्ता हुई थी। मैंने बोला देखिए सर, नेता बनने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, हम लोग 22 साल से हैं और जब भुगतान का मामला है तो बात तो की जाएगी। तब सुब्रत राय ने बोला था कि भाई देखो, मैं खर्चे पानी लायक तो दे ही रहा हूँ। हमने कहा कि ये खर्चे पानी लायक भी कितने यहाँ से हमारे कर्मचारी हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कितने ऐसे हमारे कर्मचारी हैं जिनकी जो है बच्चे कई बीमारी के चलते दम तोड़ चुके हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि बीमारी में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, और कितने लोग तो ऐसे हैं कि उनके घर में आटा भी नहीं है। तो फिर सुब्रत राय ने बोला कि भाई देखो, मैं तो आप लोगों के खर्चे के लिए चला रहा हूँ, मीडिया तो घाटे में चल रहा है। तब मैंने बोला था कि देखिए सर, मीडिया घाटे में चल रहा है तो आपके पास 3-4 अधिकारी हैं जिन्हें आप बार बार मीडिया सौंप देते हैं। 15-20 हजार पाने वाले वो कर्मचारी आज 4-4, 5-5 या 6-6, 7-7 लाख रुपए कैसे पा रहे हैं यदि मीडिया घाटे में चल रहा है, या उन्हें हटाया क्यों नहीं गया? तो कुल मिलाकर वो मीटिंग, इतनी जद्दोजहद उस मीटिंग में हुई। सुब्रत राय ने हाथ खड़े कर दिए और बोला कि मेरा सिर काट के ले जाओ, लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है। ये बेशर्मी देखिए सुब्रत राय की। और इसी समय मैं बात बताऊं आपसे, सुब्रत राय के जो पत्र लिखा था, आपका स्वाभिमान जेल में बंद है, उसमें पैसे मांगे थे सुब्रत राय ने जेल में छुड़ाने के नाम पर। और किसी कर्मचारी ने 10,000, किसी ने 5,000, किसी ने 20,000, किसी ने 1 लाख, और मेरी जो जानकारी में था 1250 करोड़ रुपए सुब्रत राय के उस पत्र पर जमा हुए थे। और मैंने वो बात सुब्रत राय से उस समय बोली भी कि सर देखो, 500 करोड़ रुपए सेबी को देना है, लेकिन आपके उस पत्र के नाम पर 1250 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। सुब्रत राय ने बड़ी बेशर्मी से स्वीकार किया कि भाई चरण सिंह, मुझे दूसरे मद में पैसे की जरूरत थी, इसलिए मुझे वो पत्र लिखना पड़ा। मतलब देखिए वो आदमी कितना बड़ा बेशर्म है, कितना बड़ा ठग है, कि उस आदमी ने जेल में छुड़ाने के नाम पर ही अपने कर्मचारियों को ठग लिया। तो मैं बात कर रहा था आंदोलन की। ये जो आंदोलन शुरू हुआ, ये जो सारा में बगावत हुई, ये जो सारा में अन्याय के खिलाफ एक चिंगारी फूटी, और उस आंदोलन में मैं आपको बता दूं, मैंने उसे सारा क्रांति का नाम दिया था और बोला था कि ये सारा में क्रांति हो चुकी है। और तब ये बोला कि सुब्रत राय को देशभक्ति का ढकोसला करने का उनकी बड़ी आदत है, बड़ा ढकोसला करते हैं देशभक्ति का। और अब देश सारा में सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे क्रांतिकारी पैदा हो गए हैं। और वही हुआ। उस बगावत के बाद में लगातार सारा में आंदोलन चल रहा है, सारा मीडिया में भी चल रहा है, और सारा निवेशकों ने लगातार मोर्चा खोल रखा है। पूरे देश में सारा के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। और सारा में जो बताया जा रहा है कि 2 लाख करोड़ से ऊपर का बकाया भुगतान निवेशकों का है। सारा में कर्मचारियों को वेतन देने को तैयार सुब्रत राय नहीं है। हालांकि सारा मीडिया में कुछ सूचनाएं ऐसी आ रही है कि कुछ महीने से लगातार एक अमाउंट मिला है, पूरा वेतन नहीं, एक अमाउंट मिलना शुरू हुआ है। तो कुल मिलाकर ये है कि जिस सहारा में सुब्रत राय सीना चौड़ा करके बोलते थे कि हमारे यहाँ कोई यूनियन नहीं है, इस सहारा में सुब्रत राय सीना चौड़ा करके बोलते थे कि हमारे यहाँ ऐसा लोकतंत्र है कि कहीं से कोई विरोध की आवाज नहीं उठती है। और जिस सहारा में सुब्रत राय ने जैसे चाहा वैसे कर्मचारियों निवेशकों को धमकाया, वैसे ठगा। लेकिन आज उसी सहारा में बगावत जो हुई है, सहारा में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरे देश भर में सहारा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है निवेशकों ने, कर्मचारियों ने। और वही सुब्रत राय जिनके पैर छूने की लाइन लगा कई किलोमीटर तक लगती थी, आज वही सुब्रत राय के खिलाफ जो है खुलकर मोर्चा खोल रहे हैं। और सुब्रत राय को चोर बोल दिया था, तब 22 लोगों का टर्मिनेशन हुआ। और आज की तारीख में देश भर में सारे निवेशक, सारे कर्मचारी सुब्रत राय के पूरे मैनेजमेंट को चोर बोल रहे हैं। तो ये है स्थिति सहारा की। हालांकि इस बीच में सहकारिता मंत्रालय के प्रयास से, गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास से 5,000 करोड़ रुपए सेबी से रिलीज कराने की बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेबी को कि 5,000 करोड़ रुपए वो सहकारिता मंत्रालय को रिलीज कराया जाए। उसमें अमित शाह ने बोला भी है कार्यक्रम में। लेकिन उसमें जो बातें सामने निकल कर आई है, 10 करोड़ निवेशकों में वो पैसा बांटा जाना है, तो 500 करोड़, तो 500 रुपए भी
एक निवेशक पर वो पैसा नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर ये है कि सहारा में जो एक बगावत हुई थी, एक जो चिंगारी फूटी थी विरोध की, उसने एक बड़ा रूप ले लिया है और देश भर में जो आंदोलन चल रहा है तो उसका बड़ा असर ये हुआ कि 5,000 करोड़ रुपए सेबी से रिलीज हुए हैं, लेकिन जो भुगतान है वो 2 लाख करोड़ से ऊपर का है। अब देखना ये है, ये जो निवेशक आंदोलन कर रहे हैं, वो कितना भुगतान ले पाते हैं और कितना सहारा देता है। लेकिन इस बीच में मैं बता दूं जो हमारे साथी आंदोलनकारी हैं, कि सरकार बनने से पहले पहले जो आपने भुगतान ले लिया, सरकार बनने के बाद कोई भुगतान मिलने वाला नहीं है। यही सरकार भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के दबाव में जो पैसा दिलवा देगी वो दिलवा देगी। उसके बाद में कोई उम्मीद ना सरकार से की जा सकती है और सुब्रत राय से तो कतई नहीं की जा सकती है।